हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस पर। तो जी हाँ दोस्तों, 2026 के लिए जो मैट्रिक का क्रैश कोर्स है क्लास 10वां का, उसके लिए मैथ का 20 सवाल हम आप लोगों को प्रत्येक दिन बताएंगे। और ये क्रैश कोर्स के लिए है जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोग पूरा विश्वास कीजिए और प्रत्येक दिन 20 सवाल कम से कम रिवाइज कीजिए। और वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 cos 60 डिग्री यानी 2 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये 2 से ही 2 खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 में बहुलक कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए बहुलक सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए जो भी संख्या दिया गया है या जो पद दिया गया है, उन पदों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, यानी जिस संख्या की फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही उसका बहुलक कहलाता है। जैसे इसमें देखिए आप लोग 11 की संख्या सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 4, 11 4 बार आया है, यानी 11 की फ्रीक्वेंसी बारंबारता 4 है, इसीलिए इसका बहुलक भी 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 सबसे ज्यादा बार है। यानी 11 की फ्रीक्वेंसी कितना बार है? 4 बार है, सबसे ज्यादा है। 9 कितना बार है? 2 बार है। सबसे ज्यादा कौन है? 11 कितना बार? 4 बार, इसीलिए उसका बहुलक 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए देखते हैं। सवाल है कि दिए गए पद का माध्यक होगा, यानी इन संख्या का हमें माध्यक निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो पद है उसे आरोही क्रम में सजाना होता है। तो चलिए आरोही क्रम में इसे सजाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में सजाने पर तो आरोही क्रम में कैसे मतलब सजाएंगे? तो जो छोटा पद है उससे बढ़ते जाएंगे। सबसे इसमें छोटा कौन है? 2 है। 2 एक ही बार है। उसके बाद 3 भी एक ही बार है। उसके बाद इसमें 4 2 बार है, 5 2 बार है, उसके बाद 6 1 बार है, उसके बाद 7 2 बार है, उसके बाद 8 भी 2 बार है। ये 11 पद है। यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 क्या है? एक विषम संख्या है। 11 क्या है? एक विषम संख्या है। 11 एक विषम संख्या है। अगर सम संख्या हो तो माध्यक के लिए अलग फॉर्मूला, लेकिन जब विषम संख्या हो तो इसके लिए भी माध्यक के लिए अलग फॉर्मूला। तो जब विषम संख्या हो तो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? माध्यक के लिए फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2। n किसका वैल्यू है? जितना ये संख्या है। टोटल कितना बार है? 11 बार है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 11। 11 + 1/2, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 12/2। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 6। ये कितना निकला है? 6। ये जो 6 निकला है ये इसका आंसर नहीं है। जो पद हम आरोही क्रम में सजाए हैं, छठा नंबर पे कौन सा पद है वह उसका माध्यक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे 5 है। तो इस सवाल का जो माध्यक होगा वह कितना हो जाएगा? 5। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि उसका कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए इसमें परिधि पूछ रहा है। परिधि यानी सी बराबर सर्कमफ्रेंस। सी बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि हमको आर मालूम होगा, उसके बाद हम लोग व्यास याद करेंगे। तो हमें व्यास मालूम है। तो देखिए चूंकि हमें व्यास मालूम है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना होगा। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? d/2, यानी जितना त्रिज्या है व्यास का आधा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? डी का मान 14/2 कट करके कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमें कितना निकला है? 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है? परिधि। तो परिधि बराबर सी बराबर 2πr। तो सी बराबर 2 गुना π का मान 22/7 गुना आर कितना निकला है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 खत्म, 22 दूनी कितना निकल गया? 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास कितना होगा? उसका व्यास बराबर व्हाट? तो वृत्त की परिधि मालूम है 66, हमें डी निकालना है। डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 × r। तो हमें अगर r मालूम हो जाएगा तो हमें व्यास निकल जाएगा। तो चलिए परिधि से हम निकालते हैं r। तो चूंकि वृत्त की परिधि 66 दिया गया है, तो c बराबर दिया गया है कितना? 66। तो c का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर
66। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 66। इसको डिवाइड कीजिए, 22 तिया 66, 2 गुना r 2r/7 बराबर 3/1। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2r बराबर 7 तिया 21 और यहाँ पे r बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 21/2 चला जाएगा। r का मान निकल गया कितना, 21/2। अब हमें व्यास मालूम हो जाएगा, d बराबर 2 गुना r का वैल्यू 21/2, ई 2 से ई 2 खत्म, d बराबर 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा यह है 15 और यह है निम्न सीमा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 + 5 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा, ये 20, 20/2 कितना हो जाएगा कट करके 10। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी यह है वृत्त का एक केंद्र हो गया, किसी बिंदु से इसका स्पर्श रेखा हो गया। यदि P से O की दूरी, यानी P से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो P से O की दूरी कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये जो स्पर्श करके इसको गया स्पर्श करके, तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, यानी वृत्त का त्रिज्या यहां से यहां आधा क्या होता है, ये पूरे तो व्यास होता है, आधा में क्या होता है त्रिज्या, तो हमें ये OA निकालना है, इस ये यानी त्रिज्या r निकालना है, OA का वैल्यू। तो चलिए यहां से हम लोग चलते हैं OP से, तो OP बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, OP का वैल्यू है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। PA, तो PA कितना है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 प्लस OA कितना है R, तो R हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये 625 इसको इधर करेंगे माइनस 576 बराबर R स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर ही माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 625 में से 576 गया, 15 में से 6 गया 9, लगभग 49 बचेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट हो जाएगा, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस 1/4 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस 1/4 है, तो कितना हो जाएगा, ई नहीं कटेगा तो 1 गुना 1 1/2 गुना 2 4 और माइनस यहाँ पे 1/4, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया गया है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ये सी का शीर्ष है, ए में 1,3 है, बी में 5,7 है, सी में 9,2 है। इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है, केंद्रक ज्ञात करना। चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए का जो निर्देशांक है वो दिया गया है 1,3, बी का 5,7, 5,7, सी का दिया गया है 9,2। अब इसको मान सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसको मान लीजिए आप x1, इसको y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। जो केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है, केंद्रक का फॉर्मूला, वो केंद्रक का फॉर्मूला होता है केंद्रक बराबर या केंद्र बराबर बोल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये इसका फॉर्मूला होता है, इस पे बैठा दीजिए आपका केंद्रक निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा x1, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 1 प्लस 5 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 9 बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 y2 y3 3 7 2, 3 प्लस 7 प्लस 2 बटे 3, तो कितना हो जाएगा ये 9 1 10, 10 5 15 बटे 3 कोमा 7 3 10 2 12 बटे 3। ये कट करके कितना हो जाएगा 3 5 15, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 5 कोमा 4, 5 कोमा 4, 3 5 15, 5 बेर में 3 चौके 12, यहाँ पे 4,
यानी 5,4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 5,4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं कि टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो टेन 30 का वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं 1/√3। उसके बाद इंटू साइन 30 का होता है 1/2। कोट 60 का होता है कितना, तो टेन 60 का √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। कोसेक 30 का, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा सिंपल 2। ये दो से ये दो खत्म कीजिए, कितना हो जाएगा 1 गुना 1, 1 हो जाएगा √3 गुना √3, एगो 3, यानी 2 गो रूट वाला मिल करके एगो होता है। √5 गुना √5 तो एगो 5। उसी प्रकार √3 गुना √3 एगो 3 हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। तो सिंपल है, बिंदु दिया गया है कितना 3,-4। जो शुरू वाला होता है उसे भुज कहते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसे कोटि कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछता भुज कितना होता तो 3 होता, कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कोटि, तो कोटि तो -4 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन है -7, -3, 1 डॉट डॉट का 23वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो पद दिया गया है, यहाँ पे -7, -3, 1, इसमें तो सबसे पहले हम लोग ए और डी ज्ञात कर लेते हैं। जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है ए, तो ए का वैल्यू हो गया -7। डी बराबर डी कैसे निकाला जाता है, किसी बड़ा में से किसी छोटा को घटाकर, मतलब A2 - A1 या A4 - A3 या A3 - A2 करके कोई घटा लीजिए। इसको A1 A2 A3 मान लीजिए, जैसे ये हो गया A3 तो A3 - A2 कर लीजिए, A3 माइनस A2, तो ई तो पहले से माइनस में है, तो ई माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया, +3 और ई 1, तो डी का मान यहाँ पे कितना हो गया 4। ए और डी निकल गया, ए का मान -7, डी का मान 4 निकल गया। हमको 23वां पद निकालना है, तो 23वां पद, चूंकि टर्म 23वां निकालना है हमको, तो 23वां के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 22d। तो a का वैल्यू कितना है -7 प्लस 22 गुना d का वैल्यू है 4, कितना हो जाएगा -7 + 22 चौके 88। 88 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। √2, √8, √18, √32 का सारबंतर यानी डिफरेंट निकालना है, डी कितना होगा इसका। देखिए √2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, और √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, 2√2 8 लिख सकते हैं। अरे भैया √8 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 और 2 4 2 8, 2 को में से एगो जोड़ा निकलेगा, एगो 2 निकला, यहाँ पे 2√2 बचा। उसके बाद देखिए बस 2 टर्म लिखिए, इस यहाँ से डी निकल जाएगा। इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, तो और D का फॉर्मूला लगा दीजिए A2 - A1, D बराबर A2 2√2 माइनस √2, तो 2 गो √2 में से एगो √2 घट रहा है, तो एगो √2 आंसर हो जाएगा, एगो √2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो 10α का वैल्यू कितना होगा। तो यहां से हम अल्फा का पहले मान निकाल लेते हैं, चूंकि यहाँ पे दिया गया है 2α बराबर 90 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 मरतबे में कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री। अब ये जो 10 45 है, ये जो 10 45 है, सॉरी ये जो 10 अल्फा है, 10 अल्फा बराबर व्हाट है, तो 10 अल्फा की जगह पर 45 रख देंगे, 10 अल्फा की जगह पर 45 रख देंगे, क्योंकि अल्फा का मान 45 निकला है, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि बहुपद 3x² - 7x + 4 के शून्यकों का योग ज्ञात करें, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। जैसे हम लोग अल्फा बीटा ये पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो पद दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि क्या दिया गया है 3x² - 7x + 4 दिया गया। यहाँ से ABC ज्ञात कर लीजिए। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, ये तो क्रैश कोर्स है इसीलिए हम कंटिन्यू बता रहे हैं, उससे पढ़े हैं हम लोग कोर्स के अनुसार। क्या पढ़े हैं ax² + bx + c, ये इसका नियम होता है। x² के साथ a रहेगा, x के साथ b रहेगा, अंक c के साथ जाएगा। x² के साथ a जाएगा तो a का वैल्यू हो गया 3, x के साथ -7 है तो b का साथ हो गया -7, b का वैल्यू, सी का वैल्यू हो गया 4, ABC निकल गया। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, तो चूंकि अल्फा
प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए एगो ई माइनस है, एगो बी का मान -7 है, तो ब्रैकेट दे दिए बटा ए का वैल्यू कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/3। 7/3 कौन सा ऑप्शन में है 7/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर सबको जोड़िए कितना है 6 + 8 + 9 + x + 13, टोटल कितना टर्म दिया गया है 2 2 4 1 5 को दिया गया है, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए। माध्य इसका मालूम है 10, तो 10 लिखिए, ये कितना हो जाएगा सबको जोड़िए 8 6 14 14 14 13 कितना होता है 27 28 29 30 36, x + 36 हो जाएगा। x इस सबको जोड़ेंगे तो 36/5, नीचा में इसको 1 मान लेते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। x + 36 को 1 से गुना करेंगे तो x + 36 रहेगा बराबर 10 × 5 करेंगे तो 50 रहेगा। x बराबर ये उधर चला जाएगा तो 50 - 36, x बराबर कितना हो जाएगा ये 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि सेक 60 का मान 2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे -1 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3। 18 नंबर में क्वेश्चन है यदि एपी -3, -1/2, 2 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म दिया गया है उसको लिख लीजिए, -3 दिया गया है, -1/2 दिया गया है और 2 दिया गया है। इसको हम लोग मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं दूसरा पद a2, इसको मान लेते हैं तीसरा पद a3। t1 t2 t3 भी मान सकते हैं, लेकिन a1 a2 a3 भी ठीक ही है। तो सबसे पहले हम लोग a1 को ही a कहते हैं, a है -3, इसमें हमको d निकालना है। d बराबर कोई एक फॉर्मूला लगा दीजिए, a3 - a2 या a2 a1 लगा दीजिए, a3 - a2 या a2 - a1, तो यही लगा देते हैं, a3 - a2 लगा देते हैं। a3 कितना है 2, एगो ई माइनस एगो a2 का मान माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1/2, यानी 1/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 रुपया है, ये आधा रुपया है, यानी कि 2.5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया प्लस 1 का आधा 8 है ना, तो 2 + 8 है ना 2.5 रुपया। 2.5 रुपया को हम लोग लिख सकते हैं 5/2, 5 का आधा कितना होगा 2.5 रुपया, तो डी का मान है 5/2 या 2.5 रुपया रखिए 2.5। इसमें हमको निकालना है कितना 11वां पद, 11वां पद। 11वां पद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 10d, तो a का वैल्यू है -3 + 10 गुना d का वैल्यू है 5/2, इसको काटिए 2 5 10, ये हो जाएगा -3 + 5 × 5 25, 25 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 19 नंबर में क्वेश्चन है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। इसका माध्य बस केवल ज्ञात करना, माध्य को हम लोग एवरेज लिखते हैं, औसत भी बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं। इसको जोड़ दीजिए 13 + 19 अब बटे 2 से भाग दीजिए, 2 गो अंक है तो इसको जोड़िए 9 3 12 1 1 2 1 3 32/2 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी। चलिए आज के पहला वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में कि 4x² + 1/7 डॉट डॉट का कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। सरल रेखा मतलब सरल है, मतलब एक पद वाला है कि द्विघात वाला है कि त्रिघात वाला है कि कोई नहीं है। इसमें इसको पूछना है कि बहुपद बताना है, इसका बहुपद सरल है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है या कोई नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है 4x² + 1/7, इसमें पावर देखना है, पावर कितना है इसमें 2, अगर पावर 2 है तो द्विघाती हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द्विघात। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। आगे का जो दूसरा क्लास का वीडियो होगा उसमें फिर हम क्वेश्चन 20 को बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए, तैयारी कीजिए। शुक्रिया।